Good morning, students. So, as you know, we are discussing our topic El Nino, okay, and Southern Oscillation. In our previous video, we tried to learn in detail about the El Nino, okay. मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि हम लोग जो सेकेंड वीडियो करेंगे वो रिटन पार्ट होगा इसका, ओके। तो आज हम लोग उसको रिटन फॉर्म में जो हमने समझा उस वीडियो को, तो एक यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये जो वीडियो है, ओके, इसको आप पहले देख ले, जो आपका प्रीवियस वीडियो उसको बाद में देखें या दोनों को, लेकिन दोनों एक ही वीडियोज के पार्ट्स हैं, या जो दोनों वीडियो मैंने भेजे थे और ये एक जो है, ठीक है। तो इनको मिला करके एक साथ समझने की कोशिश आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज एल नीनो? अच्छा, एक चीज फिर से रिपीट, एल नीनो, व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड व्हिच लिटरली मींस चाइल्ड, ओके। दिस फिनोमेना स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ December, that is also the month of the birth of Jesus Christ, okay, and so it's take its name as El Nino. El Nino का मतलब क्या होता है? स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है चाइल्ड। ये फिनोमिना दिसंबर महीने में शुरू होती है, दिसंबर में जीसस क्राइस्ट का जन्म भी है, ओके, और इसीलिए इसको भी चाइल्ड कहा गया, El Nino कहा गया। डिस्क्राइब कैसे करना है? तो El Nino is the periodic development of warm ocean current along coast of Peru. The El Nino replaces the cold Peruvian current. तो पेरू साउथ अमेरिका की कंट्री, ठीक है। हम लोगों ने देखा था वहां पर जनरली क्या होती है, वार्म करंट होती है, सॉरी कोल्ड करंट होती है, ओके। लेकिन वो कोल्ड करंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है, ओके। और ये फिनोमिना क्या कहलाती है? एल नीनो कहलाती है। क्लियर? डिटेल में हम लोग उसको समझ चुके हैं, इसलिए आज हम उधर नहीं जा रहे हैं। क्लियर? नाउ होता क्या है एल नीनो के कारण? तो ड्यू टू एल नीनो द सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। एल नीनो के कारण समुद्र का जो सरफेस वाटर है सॉरी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। कहाँ का? नियर पेरुवियन कोस्ट, या पैसिफिक ओशियन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ड्यू टू एल नीनो द सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज नियर द पेरुवियन कोस्ट, ठीक है। तो पेरुवियन कोस्ट के आसपास या पैसिफिक ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं इन दिस रीजन बिकम्स वीक। क्लियर? तो ये हमारा एल नीनो है, अलोंग विद दोज टू वीडियोज। उन दो वीडियोज को आप देखिए और ये उसका रिटन फॉर्म है। क्लियर? नाउ सॉदर्न ऑसिलेशन बड़ा सिंपल है, इतना बड़ा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर आप इसको समझ जाएं, फिर आप इसको जैसे मर्जी आप लिखें, ठीक है। समझने की बात है क्या, बहुत ही आसान। देखिए क्या था हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। हम लोग साउदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो अगर सपोज हम लोग क्या बना लें यहाँ पे, जैसा आपको दिखता है वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका साउदर्न अमेरिका हो गया, साउदर्न अमेरिका। ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, सॉरी अफ्रीका को थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, ये अफ्रीका थोड़ा हमारा, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो ये हमारा अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो जनरली होता क्या सब, अब चलिए इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो ये सॉरी अफ्रीका कर लो इसको, यहाँ पे अफ्रीका, ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। साउथ अफ्रीका मत पढ़िएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब चलो पढ़ते हैं साथ साथ। जनरली द ट्रॉपिकल ईस्टर्न, अब बड़ा देखो शब्द ज्यादा है, कुछ नहीं है। ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लाइन ऑफ ट्रॉपिक से लाइन ऑफ कैंसर से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न का इलाका ट्रॉपिकल, उस बीच का इलाका। साउथ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन साउथ, साउथ में आ जाओ। ईस्टर्न साउथ ऑफ पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न, ये मान लो पूरा पैसिफिक ओशियन है, तो इसका ईस्टर्न साइड कौन सा हो गया? ये साइड, ईस्टर्न साइड। ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन,
क्लियर, ये एरिया, ठीक है। एक्सपीरियंस हाई प्रेशर कंपेयर टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन। अब ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, अब इंडियन ओशियन यहां है हमारा, ठीक है। तो इंडियन ओशियन अगर यहां है तो इसका ईस्टर्न साइड क्या हो गया, कौन सा हो गया, दिस साइड, ये इलाका हो गया। अब देखिए ईस्टर्न ट्रॉपिकल और ये हमारा ईस्टर्न ओशियन, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, किसका हाई प्रेशर होता है, तो एक्सपीरियंस हाई प्रेशर कंपेयर्ड, तो हाई प्रेशर कहां होता है, यहां पर, कंपेयर टू द इंडियन ओशियन, तो यहां क्या होता है, लो प्रेशर। जनरली सामान्य वर्षों में ऐसा ही होता है, और यहां हमारा क्या है, हाई है। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन क्लियर हो गया, ओके, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। However, it has been noticed that there has been a reversal in the pressure condition in 2 to 5 years due to El Nino। हमने देखा ना सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहाँ का, यहाँ का, क्लियर। तो चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है ना, होता क्या है, while the eastern south Pacific Ocean has low pressure condition। अब यहाँ पर ये वार्म हो गया, तो ये क्या कंडीशन बन गया, अब ये बन गया लो, और अगर ये लो बन गया तो ये कंपैरेटिवली क्या हो गया, हाई। यहां कुछ हो नहीं रहा है, यहां कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लो हो गया इसलिए ये क्या हो गया, हाई हो गया कंपैरेटिवली। सो व्हाइल द ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन हैज लो प्रेशर कंडीशन, द ईस्टर्न इंडियन ओशियन हैज रिलेटिवली हाई प्रेशर कंडीशन। रिलेटिवली ये हाई कंडीशन हो जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छे से एक बार ध्यान से सुनो, क्या जनरली पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर, पैसिफिक ओशियन प्रेशर समझ लो, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर है, क्लियर है ना।